व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद मम सदगुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में चंदन बंदन और बार बार अभिनंदन। मम इष्ट देव सिद्धेश्वर भोलेनाथ, सर्वेश्वर भोलेनाथ, नर्मदेश्वर भोलेनाथ, श्री राम दरबार हनुमंत लाला की चरणों में कोट सह प्रणाम। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में विराजमान सबको प्रणाम। यत्र तत् विराजमान समादरणीय समस्त संत श्री चरण व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य अशोक विश्वमित्र जी, पंडित शिवदत्त शर्मा जी और शिव कथा का सुंदर शिव पुराण का वर्णन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर सुबोध शैली में दोनों आचार्य प्रवर कथा तुमको श्रवण करा रहे हैं। रामचरितमानस रामायण वाल्मीकि रामायण का रूपांतर ही रामचरितमानस है। वाल्मीकि ही तुलसी भयो। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वर्णन किया, अनुष्टुप छंदों में गाया। आदि कवि हैं महर्षि वाल्मीकि। राम जी के समकक्ष होने के कारण कथा को ज्यों का त्यों लिखा। तुलसीदास जी ने भाषा निबद्ध मत मंजुलम मातनोति, उसी को भाषाबद्ध किया, हिंदी में लिखा। बड़ा सुंदर लिखा है ना। श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक भगवान शंकर पार्वती माँ के चरणों में वंदन करके जो रामचरितमानस के सबसे प्रमुख वक्ता श्री शंकर जी महाराज हैं। सो प्रभु राम राम दिन राती आरत जपहु अनंग अराती। आप दिन रात रटते रहते हो। राम राम पार्वती कहती हैं। भारतीय वाङ्मय हिंदी के ग्रंथों में गोस्वामी जी का ये बेजोड़ ग्रंथ है मेरे प्यारे भाई। एक एक अक्षर महापुंसाम पातक नाशनम। बड़ा सुंदर विश्लेषण कर रहे थे। चंद्र सर्वत्र विद्यते। कथा कानों से सुनी तो जाती है, लेकिन कानों की सुनी कथा को यदि हृदय में मन में नहीं रखा जाए तो बंधन युक्त नहीं होती, निकल जाती है। इसलिए कथा बैठकर मन से सुनी जाए, मन को ला करके सुनी जाए। सर्वप्रथम गुरु वंदना का उल्लेख है रामचरितमानस में। शंकर जी की प्रार्थना, विश्वास और पार्वती श्रद्धा की प्रार्थना करने के बाद गुरु बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रोज परिवारु। अमृत स्वरूप कथा है ये। इसको जो भाव से सुनते हैं ना, रामायण सम नहीं को उपमा उपमेय, उपमा पुस्तक और की को कैसे कविते। इसका एक एक अक्षर अमृत तुल्य है। गुरु जी के चरणों में जिसका मन लग जाए, भगवान को कौन बताते हैं?
भगवान के बारे में जानकारी किनको ज्यादा है? बोले गुरुदेव। वो रहस्य खोलते। परमात्मा के भजन में ऐसा आनंद है, परमात्मा के निकटस्थ जाने से ये लाभ प्राप्त होता है, ये गुरुदेव बताते हैं। इसलिए बंदम गुरुपद पदम परागा। हमारे गुरुदेव जी बैठ करके बताते थे, भैया ये संसार असार है, इसमें ज्यादा फायदा नहीं है। फायदा तो है बहुत, मानव शरीर मिला है, ये भजन के लिए मिला है, और कामों के लिए, ज्यादा कामों के लिए नहीं, भजन के लिए ये शरीर मिला है। इसलिए शास्त्र अध्ययन, भजन करो, परमार्थ करो, ये बताया करते थे। भाई ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। सार इसमें जो भगवान नाम जप करता है, भगवान नाम अमृत है मित्रों, प्रतिपल इसका पान करो। प्रतिक्षण प्रतिपल जो भगवान नाम स्मरण करते हैं, और ज्यादा किसी का दिखावा की जरूरत नहीं। न तो ज्यादा माला हिला करके जप होता है, न विशेष वाणी से जोर से उच्चारण से होता है। ये तो मन का विषय है ना, मन का। मन से ही कथा सुनी जाती है, मन से ही माना जाता है। मन ही के भ्रम से ये सकल जगत देखियत, मन ही के भ्रम से ये जगत मिला तो है। मन ही के भ्रम से जेबरी को सांप कहत, मन ही के भ्रम सांप जेबरी समात है। मन ही के भ्रम से भैया सब कुछ देखता है। मन को ब्रह्म गई ब्रह्म है जानता है, ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त करता है। जब जप करता है भगवान का, सारी कामनाओं को अलग कर देता है। जैसे कछुआ सिकुड़ जाता है, बाहरी कछुआ जा रहा है, कछुआ, और उसके पैर हाथ बाहर निकले हुए हैं और जा रहा है। बाहरी शत्रु उस पर आघात करते हैं, कोई पैर काट ले, कोई मुंह को काट ले। और जब उसे मालूम पड़ता है कि बाहरी शत्रु मेरे पर प्रहार करने वाले हैं, तो सारे अंगों को भीतर से कोड़ लेता है, फिर खोपड़ी पर लठ बजाए वो करो, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही संसार की दुर्गंधी से, बाहरी शत्रुओं से अथवा विषयों से अपने मन को भीतर लाओ। चंद्र सर्वत्र वंद्यते। फिर वो भगवान का बंधन करेगा, शीतल हो जाएगा, और ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जाओ वहां मिलेंगे, ऐसा नहीं है। श्री धाम के अंतर्गत जितनी भी कथाएं होती हैं, जहां पर वो श्री धाम कहलाते हैं। एक बात पूछना चाहता हूँ, कई दिन हो गए, 11वां दिन है, आप जहाँ में गर्मी तो ना लगते? आप मुझे बताएं माँ साहब, यहाँ गर्मी तो नहीं लगती है और पंखा बढ़वा है? सभी बताएं। अच्छा तो ठीक है, बता देना, कोई बात नहीं है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ठीक है, चलो और बढ़वाएंगे, बहुत बढ़िया तरह। अभी कथा कम से कम 22 दिन होगी। आप लोग सभी भगवान की कथा सुंदरता से, अशोकाचार्य जी का आगमन हुआ है। हाँ, तो गुरु जी की वंदना करने के बाद सबकी वंदना की गई है, तो तुरंत उन्होंने प्रसंग उठाया था कि भरद्वाज मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके। ये याज्ञवल्क्य बड़े भारी विद्वान संत हैं। इनके 2 पत्नियां, एक मैत्रेयी, दूसरी कात्यायनी। दोनों को बांट दिया है। एक ने तो कह दिया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, एक थोड़ा सांसारिक भौतिकवाद में थी तो उसको धन दे दिया, और मैत्रेयी को साथ लेकर के ये संन्यास धारण कर लिया है। भगवान की बड़ी इच्छा है, और भरद्वाज के आश्रम में इनको रखा गया। पीछे से कुंभ जब लगता है ना, तो इसके बाद में वहीं रोका गया भरद्वाज ने। ये भरद्वाज, हाँ,
इसकी भी बड़ी कहानी विचित्र है महात्मा की। उथत्य और बृहस्पति नाम के दो भाई थे, बृहस्पति गुरुदेवों के, और उसके एक भाई थे उथत्य। उनकी पत्नी थी ममता। ये उथत्य जंगल में, भगवान रहते तो जंगल में ही, फिर भी वहां से हिमालय की तराई में तपश्चर्या करने चले गए। बाद में बृहस्पति को सौंप गए, तो बृहस्पति के द्वारा इस भरद्वाज का जन्म हुआ। इसलिए इसे कहते हैं द्वाज, दो पिता एक माता। ममता के गर्भ से इनका जन्म हुआ। ये जो ऐसे पुरुष होते हैं जैसे वेद व्यास जी, ठीक है ना, ऐसे ही वेद व्यास जी का जन्म पराशर ऋषि के द्वारा, ये बड़े बुद्धिमान पुरुष होते हैं। ये एक घटना है, भगवान की घटना चक्र है। बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, जैसे व्यास जी है, ये भरद्वाज है, याज्ञवल्क्य हैं। इनकी बड़ी विचित्र घटना और कहानियां हैं, जिनको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है। तो रोक लिया और पूछा, भगवान मुझे राम नाम के बारे में बताओ, ये परमात्मा राम दशरथ के पुत्र हैं या कैसे हैं? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कहो विवेक विचार, तुम सर्वज्ञ हो ना, तुम सर्वज्ञ हो, विवेक विचार। तो इसका मतलब ये हुआ कि विवेक विचार करके कहो तो मैं जो है तुमसे ज्यादा जानता हूं। हाँ, तो अब फिर कल ही सुनाएंगे। ये बहुत अच्छा प्रसंग है और धीरे धीरे रामचरितमानस अभी चलती रहेगी 10 दिन। उसके